नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके और एमपी जीके की क्लास चल रही है। दोस्तों, आज से हम एक ऐसा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पीवाईक्यू के तहत क्लासें करवाई जाएंगी। दोस्तों, इस पीवाईक्यू से आपकी जितनी भी एमपी जीके है, पूरी की पूरी एमपी जीके आपकी कवर की जाएगी पीवाईक्यू। और पिछले लगभग 10 या 15 साल के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, एमपीजी के ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये तो चलती रहेगी, और प्लस उससे रिलेटेड जो भी मुझे स्टैटिक जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मुझे वीडियो डालनी होगी तो वो भी आएगी। लेकिन पर्टिकुलर आप ये मान के चलें डेली एक क्लास पीवाईक्यू जरूर आएगी, ठीक है। और उसके अलावा एडिशनल में अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं एडिशनल में और भी वीडियो यहाँ पर डालूंगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व ओर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये पूरब होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूरब में कौन सा राज्य स्थित। तो मैंने आपके सामने डायग्राम मैप लगा दिया है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके जो पूरब में स्थित है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सीमा में कुल 5 राज्यों से लगी हुई हैं। इतने राज्य लगे हुए हैं, कुल 5 राज्य। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कुल 5 राज्यों से लगी हुई है, ठीक है। कितने राज्यों से लगी हुई है, 5 राज्यों से। 5 राज्यों में जैसे अगर मैं बता दूं तो छत्तीसगढ़ कहाँ आता है, ये पूरब में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर आ जाता है, उत्तर में आ जाता है। ये कहाँ पर है, उत्तर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तर में आ जाता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान आ जाता है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। ये सब याद रखना है आपको, पूछा जाता है। राजस्थान आ जाता है उत्तर पश्चिम में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये आ जाता है दक्षिण में। तो अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र कहाँ पर है तो महाराष्ट्र आ जाता है दक्षिण में, ठीक है। गुजरात की अगर बात करें तो ये आ जाता है पश्चिम में। ये पूर्णतः किस में आ जाता है, पश्चिम में, ठीक है। और ये आपका महाराष्ट्र दक्षिण में आ ही जाता है। तो इस प्रकार से कुल कितने, 5 राज्यों से मिलेंगे। और मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,08,245 है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये भी पूछा जाता है कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38%। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश से उत्तर से मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ से लेकर उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 600 605 किलोमीटर है। ये जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 605 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये कितनी है, 870। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है दोस्तों, याद रखनी है। विंड स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो विंड स्कार्पलैंड का जो दक्षिणी भाग है वो भांडेर पठार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, भांडेर पठार कहलाता है, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि विद्यांचल श्रेणी के मुख्यतः कगार का उदाहरण है। और पश्चिम में इसे विद्यांचल तथा पूर्व में इसे कैमूर श्रेणी तथा भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो विद्यांचल में से पूर्व में इसे कैमूर श्रेणी तथा भांडेर श्रेणी के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। और विंध्याचल श्रेणी का जो मुख्यतः है वो कगार का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भांडेर पठार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो फाइकस रेसिमोसा, ये सही नहीं आंसर। फिर फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है, ये भी गलत आंसर लग रहा है। और फाइकस कैरिका, ये भी गलत आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइकस बैगना हॉलेंसिस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइकस बेनगा हालेंसिस, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए इसे भारत में बरगद भी कहा जाता है, भारतीय बरगद भी कहा जाता है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा तथा व्यापक वृक्ष होता है। तो इसका जो वैसे ही भारतीय नाम की बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय बरगद भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के जो द्वितीय मुख्यमंत्री हैं वो बी आर मंडलोई। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बी आर मंडलोई। मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री, इनका जो फुल नाम है वो भगवंत राव
मांडलोई है। ठीक है, इनका जो फुल नाम होगा वो भगवंत भगवंत राय राव, सॉरी, राव मांडलोई, इनका ये पूरा नाम है दोस्तों। इनके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल जो है इनका, आप ऐसे ले लें कि 1957 से 1957 से लेकर, मतलब 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1957 तक का इनका क्या था दोस्तों, कार्यकाल था। ठीक है, फिर इनका जो दूसरा कार्यकाल रहा है वो रहा है 1962 से 1963 तक, 1963 तक। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होंगे, मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ठीक है, रविशंकर शुक्ल, ये मध्य प्रदेश के कौन थे, पहले मुख्यमंत्री थे। भगवंत राय मांडलोई का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। तो इनका अगर जन्म पूछा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, खंडवा में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 6 साइबर तहसील स्थापित किए गए हैं। और आपके लिए नॉलेज के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 6 साइबर तहसील स्थापित किए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के सीहोर और दतिया जिलों में साइबर तहसील बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस नवाचार योजना का दूसरा चरण इंदौर, हरदा और डिंडोरी और सागर के क्रियान्वित किया जा रहा है। साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि साइबर तहसील लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, देश का पहला एकमात्र राज्य जो साइबर तहसील को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने साइबर तहसील लागू किए जाएंगे, तो 6। तो 6 मुख्यतः उसने कहीं ना कहीं रखे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 17 नगर निगम हैं दोस्तों। इतने 17 नगर निगम हैं। ठीक है, और अगर हम उस स्थिति की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, 2020 के आंसर के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में दोस्तों कितने, 17 एक तरीके से नगर निगम है। और 17 नगर निगम वर्तमान में 17 हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, आपसे बोला जा रहा है कि 1908 में राजगढ़ राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया गया था। तो 1908 में राजगढ़ परगनों को ये 7 राज्यों में, ये एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा है कितने परगनों में, तो 7 परगनों में इसे क्या किया गया था, विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया था। और जो 7 परगना थे वो नयालगंज, ब्यौरा, कालीपीठ, करनवास, कोटरा, सोगागढ़ और तलैन। राजगढ़ जिले का गठन जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। राजगढ़ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1948 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अहल्याबाई किले और महल में सिंहासन पर विराजमान रानी अहल्याबाई की आद आदमकद मूर्ति कहाँ मिल सकती है। तो उन्होंने कहा है कि अहल्याबाई किले और महल में सिंहासन पर विराजमान रानी अहल्याबाई की आदमकद जो मूर्ति है वो कहाँ पर मिल सकती है। इंदौर में मिलेगी, मंदसौर में मिलेगी, महेश्वर में मिलेगी या मुरैना में मिलेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महेश्वर हो जाएगा। होलकर की रानी अहल्याबाई का जो आदमकद मूर्ति है होलकरों की राजधानी महेश्वर में स्थित है। होलकरों की ये राजधानी कहलाती थी, होलकरों की। तो होलकर की जो राजधानी महेश्वर वहाँ पर स्थित है और रानी अहल्याबाई ने ही इसे अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, रानी अहल्याबाई ने ही इसे क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो दोस्तों सब मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला आपको पता होना चाहिए, मुरैना। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो मुरैना है और पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। तो अगर मैं उत्तरी जिला की बात करूं, उत्तरी जिला की बात करूं तो उत्तरी जिला है आपका मुरैना। ठीक है दोस्तों, उत्तरी जिला मुरैना हो गया। अगर हम बात करें पूर्वी जिला की तो ये सब याद रखना, पूर्वी जिला हो गया सिंगरौली। ठीक है, ये रीवा सतना के पास पड़ता है, सिंगरौली। ठीक है, पूर्वी जिला। अगर हम पश्चिमी जिला की बात करें तो पश्चिमी जिला जो है इसका अलीराजपुर। पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है दोस्तों,
अलीराजपुर। और अगर हम दक्षिणी की बात करें, दक्षिणी जिला की, तो जो दक्षिणी जिला है वो है दोस्तों बुरहानपुर। वो कौन सा है दोस्तों? बुरहानपुर। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो केले पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर? बुरहानपुर में। और सिंगरौली में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश। मुरैना जिला नाम वहाँ पर मोर पक्षी की अधिकता के कारण पड़ा है। ठीक है। और यहाँ चंबल, स्वारी, सांक और आसान नदियाँ भी क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। तो जो मुरैना है वो मुरैना जिले का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर मोर पक्षी क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और फैक्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी? तो आपसे पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना कितने राज्यों को मिलाकर की गई थी? तो 1 नवंबर 1956 को कुल 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो कौन सा है? सफ़ेद लिली है। राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? सफ़ेद लिली है। और राजकीय वृक्ष की सॉरी दोस्तों, अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष बरगद है इसका, जिसका अभी मैंने आपको साइंटिफिक नाम बताया था, बरगद। और राजकीय फल की बात की जाए मध्य प्रदेश की तो वो आम है। और राजकीय पशु की बात की जाए मध्य प्रदेश के तो वो बारहसिंगा है। कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा। तथा राजकीय खेल की बात की जाए, ये सब पूछा जाता है, राजकीय खेल की अगर बात की जाए तो वो मलखम्ब है। मलखम्ब। ठीक है दोस्तों, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश भारत के बाद, मध्य प्रदेश किसके बाद आपसे पूछा गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान, क्योंकि राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें राजस्थान आता है, क्रम देख लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान आता है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य। फिर उसके बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, इसी क्रम में। फिर आता है उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आता है। और फिर उसके बाद आता है गुजरात। ठीक है, तो ये क्रम है, ध्यान रखना। सब भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ 2018 को टीकमगढ़ टीकमगढ़ जिले के कुछ भाग को काटकर 52वां जिला जो बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया? निवाड़ी। ठीक है, 52वां जिला जो बना है वो कौन सा बना है? निवाड़ी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? निवाड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो क्षेत्रफल है वो पूछा जाता है तो इसका क्षेत्रफल 1170 किलोमीटर है। और वर्तमान की अगर बात की जाए कि वर्तमान में कुल कितने मतलब कुल कितने जिले हैं एमपी में, तो वर्तमान में कुल 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? 55। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बैतूल। ठीक है, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के कुल 10 जिलों की सीमा लगती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है दोस्तों? महाराष्ट्र से लगती है। तो ये कहीं ना कहीं एमपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है, तो आप सोच लें कि कितनी डिटेल में आपको कहीं ना कहीं एमपी जीके पढ़नी है। ठीक है, 10 जिले कहीं ना कहीं लगते हैं और वो 10 जिले मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो लगता है बैतूल। ठीक है, बारी बारी से बता दे रहा हूँ। एक बैतूल, एक अलीराजपुर, एक लगता है दोस्तों बड़वानी, एक लगता है दोस्तों खरगोन, एक लगता है दोस्तों बुरहानपुर, एक लगता है दोस्तों खंडवा, एक लगता है दोस्तों छिंदवाड़ा। ठीक है, और एक लगता है पाठूना, एक लगता है सिवनी,
और एक लगता है दोस्तों बालाघाट। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 जिले कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैतूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है? देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि आपसे पूछा जा रहा है किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से लगती है, महाराष्ट्र, और किससे पूछा गया? छत्तीसगढ़ से लगती है। तो आपको बताना है कि बालाघाट, ठीक है, राइट आंसर होगा, कि सिवनी होगा, कि हरदा होगा, कि सागर होगा। देखो सिवनी जो है वो महाराष्ट्र से नहीं लगता, ना सागर लगता है, ना हरदा लगता, बालाघाट। अभी हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बालाघाट होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया था? आपको बताना है कि मध्य प्रांत जो अस्तित्व में आया था दोस्तों वो आया था 1861 में। 1861 ईस्वी में सौगूर, नेरा बुड्ढा, सौगूर, नेरा बुड्ढा और नागपुर प्रांत, और नागपुर प्रांत की विलय के फलस्वरूप आया था। इनको मिलाया गया था, विलय के फलस्वरूप आया था। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें तो कब की बात कर रहा है? 1861 की। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1861। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं तो 1950 में पूर्व मध्य प्रांत, बरार, मकरई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था 1950 में। पूर्व मध्य प्रांत और बरार और मकराई के राजसी राज्य और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और आप थोड़ी देर पहले ही अभी आप पढ़ के आए हैं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फिर से क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से, आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की कुल 7 राज्य हैं। जैसे महाराष्ट्र के 10 हैं, महाराष्ट्र के छूने वाले जो जिले हैं वो 10 जिले हैं। ऐसी मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, छत्तीसगढ़ से उनकी सीमा लगती है। ठीक है, 7 जिले। अब 7 जिले कौन कौन से हैं तो आप सुन लें ध्यान से। एक तो सीधी है, ठीक है, एक सीधी, एक शहडोल, एक सीधी हो गया, एक शहडोल हो गया दोस्तों, और एक अनूपपुर, एक अनूपपुर, और एक कौन सा है? डिडोरी। ठीक है, और मंडला, बालाघाट, एक और है कोई सा, सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 7 राज्य। तो अब आप देख लें यहाँ से, इसमें से पूछा निम्नलिखित में किस छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है? तो आपको पता होना चाहिए अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा अनूपपुर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? अब राजस्थान की बात कर रहा है, तो राजस्थान से 10 जिले लगते हैं, ध्यान रखना। जिस तरीके से महाराष्ट्र से लगते हैं उसी तरीके से राजस्थान से भी 10 जिले लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुना। गुना जो है ना कहीं किससे लगता है? राजस्थान से लगता है। गुना लगता है, शिवपुरी लगता है, मुरैना लगता है, राजगढ़, नीमच, मंदसौर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? आपसे बोला जा रहा है इनमें से कौन से क्षेत्र में मालवा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर उज्जैन और इंदौर। मालवा क्षेत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण शहर है वो है उज्जैन और इंदौर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपसे पूछा जा रहा है पहली बात तो मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? वो आता है दोस्तों उज्जैन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उज्जैन के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला के रूप में 16 अगस्त 2015 को शाहजहाँपुर के जिले के कुछ भागों को अलग करके, शाहजहाँपुर के जिले के कुछ भागों को अलग करके किसका गठन किया गया था? मालवा का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें 51वां जिला था जो कि उज्जैन के अंतर्गत आता था। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? राजस्थान की छूती है, ठीक है, गुजरात की छूती है, महाराष्ट्र की, लेकिन झारखंड की नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करके आए हैं इसमें राजकीय वृक्ष के बारे में,
कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, बरगद है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी मैंने आपको बताया था, पकाइसस बैनगा हेलेंसिस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जो जिला नीमच है वो किसके अंतर्गत आता है? वो भी उज्जैन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उज्जैन। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले। तो याद रखना, उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 10, जिसमें से 55 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 55 जिले। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असीरगढ़ मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ जो आता है वो बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। असीरगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वो बुरहानपुर के स्थित आता है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है और बुरहानपुर जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है अपन। ठीक है, और बुरहानपुर जिले के पंथार नामक गांव में असीरगढ़ का क्या है? किला है। ये पूछा जाता है कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो असीरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है और गांव का नाम है पंधार, पांधार। ठीक है, गांव का जो नाम है वो पांधार नाम है। जिसका निर्माण, अगर आपसे असीलगढ़ के किले के निर्माण की बात कर रही है तो राजा अहीर ने करवाया था इसका निर्माण। किसने? अहीर ने करवाया था। ठीक है, इस किले में जामा मस्जिद एवं शिव मंदिर भी अवस्थित है। ठीक है, और असीलगढ़ के किले को हम दक्षिण का दरवाजा के नाम से भी कहा जाता है। ऐसे असीलगढ़ के किले को दक्षिण दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का दरवाजा। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का आपसे पूछा जा रहा है कि 91वां जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो 91वां जिला है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आगरा मालवा। ठीक है, आगरा मालवा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अलीराजपुर जिला बनने से पहले ये किसका हिस्सा था? तो अलीराजपुर जिला बनने से पहले ये हिस्सा जो था वो झाबुआ का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अलीराजपुर जिला बनने से पहले ये झाबुआ का हिस्सा था। और ये जो अलीराजपुर जिला बना था ये 2008 में बना था। कब बना था? 2008 में। आदिवासी बहुल झाबुआ जिले को विभाजित करके बनाया गया जिला अलीराजपुर 2008 में ये बना गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा अलीराजपुर शहर में एक प्रभावशाली समारोह, बड़ी संख्या में लोगों को, ज़्यादातर आदिवासियों की उपस्थिति में, राज्य के 49वें जिले के रूप में क्या किया गया था? समर्पित किया गया था। और यहाँ पर मुख्य तौर पर 3 जनजातियाँ हैं। भील, यहाँ पर भील, बिलाला और पटेलिया। तो आपसे पूछा जाएगा ये तीनों जनजातियाँ किस जिले से हैं? तो ये झाबुआ जिले से हैं। कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ जिले के आसपास पड़ती हैं। और ये 49वां कहीं ना कहीं झाबुआ जिला हुआ करता था। ठीक है, 49वां अलीराजपुर, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जो शहर है वो है आपका इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक आबादी शहर वाला जो है वो इंदौर है। इंदौर के बाद भोपाल, एक मिनट, भोपाल सबसे ज़्यादा है। इनमें से पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। अगर इन 4 ऑप्शन में देखा जाए तो इंदौर है। और इंदौर, ठीक है, इंदौर है। और उससे भी पहले आता है जो भोपाल। भोपाल के बाद इंदौर आता है। ठीक है, भोपाल के बाद क्या आता है? इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या शहरी और ग्रामीण दोनों में को अगर मिला दी जाए तो इंदौर में रहती है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए शहरी आबादी का अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाले शहर की अगर बात करें तो सबसे कम आबादी वाले जो शहर है वो डिंडोरी है। कहाँ पर है? डिंडोरी, अलीराजपुर, ऐसे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद डैश डैश राज्य का गठन किया गया था। तो मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, उस समय 3 राज्य बने थे। झारखंड जो अलग हुआ था वो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, और उत्तराखंड जो अलग हुआ था वो यूपी से अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड जो अलग हुआ था वो कहाँ से? यूपी से। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का क्या किया गया था?
गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को। आपसे पूछा जा रहा है सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सिंगरौली जिला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला है ये सिंगरौली। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, 50वां जिला है सिंगरौली। और इसे 24 मई 2008 को सिंधी जिले से विभाजित करके बनाया गया था। 2008 में इसका क्या हुआ था गठन, और किससे अलग करके, तो सिंधी जिले से क्या करके, अलग करके से बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो बेडन में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, बेडन में है। और अगर देखा जाए तो ये ऐतिहासिक रूप से रीवा रियासत का एक हिस्सा रही है, जो बघेलखंड के क्षेत्र का हिस्सा था। इसका जिला मुख्यालय बैडन है। सिंगरौली प्राकृतिक खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का कोयला पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो जिला जो पन्ना है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है दोस्तों आपका सागर के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, वो सागर के अंतर्गत। पन्ना जिला मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत आता है, और पन्ने जिले में हीरे की खान है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खान है। और साथ ही ये स्थान प्राचीन एवं सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ टाइगर के कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वो कहाँ पर पाई जाती है, पन्ना में ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिला मुरैना मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये जो आता है ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिला मुरैना जो है ना चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। और आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुल कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है या ये आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे की वीडियो आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।